सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं ओल्ड बॉय के बारे में। ये कहानी है बदले की, एक ऐसा बदला जिसने कई सारी जिंदगियों को बदल दिया। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1993 का दृश्य आता है और यहीं पर हम जो डुशे नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक शराबी है और उसके साथ साथ वो हर एक लड़की पे लाइन मारता है और उसे अपनी जिंदगी की जरा भी फिक्र नहीं है। वो इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता कि उसके कुछ बोलने या कहने से किसी को तकलीफ भी हो सकती है। इसी बीच उसकी पत्नी उसे कॉल करती है और बताती है कि आज उसकी बेटी का बर्थडे था जो आज 3 साल की हो गई है और वो अपने पापा को बहुत मिस कर रही थी। लेकिन अब जो को इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए पति पत्नी में लड़ाई होने लगती है। लेकिन फिर भी जो को अकल नहीं आती और वो चला जाता है एक बिजनेस मीटिंग के लिए। लेकिन मीटिंग के दौरान बार बार वो उस आदमी की गर्लफ्रेंड को ही देखता है और एक वक्त के बाद वो उस लड़की को छूने लगता है। तब वो लड़की उसे डांट देती है और इस चीज को वो आदमी भी देख लेता है। इसीलिए वो जो के पास आता है और उसे एक करारा तमाचा मारता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी नीयत ही ठीक नहीं है और तुम बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं हो। और इतना कहने के बाद वो दोनों चले जाते हैं। तब इस बात से जो को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, इसीलिए वो और भी ज्यादा शराब पी लेता है और सड़कों पे चिल्लाने लगता है। वो सबको गालियां बकता है और उसके साथ साथ उल्टियां भी करता है और जाकर के एक बार का दरवाजा बजाता है। तभी एक आदमी बाहर आता है और हमें पता लगता है कि इस आदमी का नाम है चकी और चकी जो के बचपन का दोस्त है। इसीलिए वो उसे कहता है कि मुझे बार के अंदर आना है, लेकिन चकी कहता है कि बार बंद हो चुका है, इसीलिए अब उसे जाना पड़ेगा। फिर जो यहाँ से जाने लगता है और जो के हाथ में हम यहाँ पे एक खिलौना देखते हैं जिसे उसने सड़क से खरीदा है, ये सोच के कि वो अपनी बेटी को गिफ्ट देगा। तभी यहाँ पर वो एक लड़की को देखता है जिसने पीले रंग का छाता ओढ़ रखा है। फिर वो लड़की इसके करीब आने लगती है और ये भी लड़की के करीब जाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद अब जो गायब हो जाता है। तभी चकी दरवाजा खोलता है और वो देखता है कि जो यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो ने जो खिलौना खरीदा था वो चकी को अपने दरवाजे पे मिलता है, इसलिए वो खिलौने को अपने पास रख लेता है। तभी सुबह सुबह जो की आंख खुलती है और उसे लगता है कि वो उसी लड़की के घर में है जिसके साथ वो रात में यहाँ पे आया था। लेकिन वो जैसे ही बाथरूम में जाता है उसे शावर की आवाज सुनाई पड़ती है, लेकिन वो देखता है कि शावर में कोई भी नहीं है। फिर वो यहाँ पे ब्रश देखता है और कपड़े देखता है और ये सारे कपड़े उसके नाप के हैं, इसीलिए वो परेशान होने लगता है और वो समझ जाता है कि उसके साथ कुछ न कुछ तो गलत हो रहा है। इसीलिए वो बाहर आता है और दरवाजा पीटने लगता है और चिल्लाता है कि कोई दरवाजा खोले, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता और जो ऐसे ही चिल्लाते रहता है। तभी थोड़ी देर के बाद नीचे का डॉग डोर खुलता है और अंदर से एक आदमी खाना फेंक देता है। तब जो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसे फिर से अंदर पुश कर देता है। तब जो देखता है कि खाने में क्या है, फिर उसे चाइनीज खाना मिलता है जिसे वो फेंकने लगता है और वो बार बार चिल्लाता है कि उसे बाहर जाना है। लेकिन यहाँ पर कोई भी उसकी आवाज सुनने वाला नहीं और उसकी जद्दोजहद ऐसे ही चलती रहती है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। और एक वक्त के बाद वो मान लेता है कि यही उसकी किस्मत है, इसीलिए वो यहीं पे रहने लगता है। तभी एक दिन जब वो टीवी देख रहा होता है तब इस कमरे में धुआं आने लगता है और धुएं से जो बेहोश हो जाता है। फिर एक डॉक्टर अंदर आता है और वो जो का डीएनए सैंपल लेता है और यहाँ से चला जाता है। तभी जो को फिर से होश आता है और होश आने के बाद वो टीवी देखने लगता है। तब उसे पता लगता है कि उसकी पत्नी का किसी ने बलात्कार करके खून कर दिया, इसीलिए अब उसकी 3 साल की बच्ची अनाथ हो गई है और लोग उसे गोद लेने वाले हैं। लेकिन उसके लिए सबसे शॉकिंग खबर ये होती है कि मर्डर वाली जगह पे उसका डीएनए मिला है, इसीलिए सबको लगता है कि जो ने ही अपनी पत्नी को मारा है। और इस चीज को देखने के बाद अब जो टूटने लगता है कि उसकी पत्नी अब दुनिया में नहीं रही, इसीलिए वो चिल्लाने लगता है। और हमें समझ में आता है कि एक दिन पहले जिस डॉक्टर ने इसका डीएनए सैंपल लिया था, इसीलिए लिया था ताकि वो जो को फंसा सके। इसीलिए अब जो दिन प्रतिदिन ऐसे ही परेशान होने लगता है। वो अपने हाथों को काटता है और तकिए पे खून लगाता है। इसी बीच उसे एक व्हाइट चूहा नजर आता है। फिर वो चूहे से दोस्ती कर लेता है और दिन भर चूहे के साथ रहता है। तभी थोड़े समय के बाद वो चूहा बहुत सारे बच्चे देता है और जो इन बच्चों के साथ खुश होता है। लेकिन एक दिन जब वो सुबह में जगता है तब वो देखता है कि सारे के सारे चूहे गायब हो चुके हैं, इसीलिए वो परेशान हो जाता है। तभी फिर से उसके लिए खाना भेजा जाता है, लेकिन जो जैसे ही खाने को देखता है उसे पता लगता है कि ये खाना अलग है, इसीलिए वो समझ जाता है कि उन लोगों ने उन चूहों को मारा और उसके बच्चों को भी मार दिया और सबको पका के भेज दिया कि ये खा ले। इसीलिए अब जो और भी ज्यादा टूटने लगता है और उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं रह गया। इसीलिए वो कांच तोड़ता है और खुदकुशी करने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर से अंदर धुआं आने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो देखता है कि उसके घाव पे किसी ने पट्टी लगा दिया है और अब वो बिल्कुल ठीक है। और इसी तरीके से फिर से समय बीतने लगता है। लेकिन अब जो दिन भर टीवी देखता है, फिर उसे एक दिन पता लगता है कि उसकी बेटी को 2 लोगों ने गोद ले लिया है और वो बहुत ही अच्छे लोग हैं और उसकी बेटी को चेलो बजाना पसंद है, इसीलिए वो अपना पूरा समय उसी में बिताती है। फिर इन चीजों को देखने के बाद वो बहुत खुश हो जाता है और अपनी बेटी को खत लिखना शुरू करता है कि एक दिन जब वो यहाँ से बाहर निकलेगा तब वो उसे सारे के सारे खत देगा। और अब जो को अपनी जिंदगी में एक मकसद मिल रहा है, इसीलिए वो शराब पीना छोड़ देता है और वो अपने हाथ पे टैटू बनाने लगता है। जब भी 1 साल बीतता है वो अपने हाथ पे एक लाइन खींचता है ताकि उसे पता लगे कि उसने कितना साल यहाँ पे बिताया है। और उसके साथ साथ वो टीवी पे देख के अपने आप को ट्रेन भी करता है ताकि
ताकि वो बाहरी दुनिया के लिए तैयार रहे। फिर वो जब भी बाथरूम में जाता है यहाँ की दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है और साल दर साल ऐसे ही बीतने लगते हैं और कई सालों के बाद वो दीवार में इतना बड़ा होल बना देता है जहाँ से वो बाहर निकल सके। फिर एक दिन वो समा जाता है होल के अंदर और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। फिर आगे की दीवार तोड़ता है और बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसकी सारी चिट्ठियां अंदर ही रह गई, इसीलिए वो अंदर आता है। और अंदर आने के बाद जब वो चिट्ठियां लेकर के जा रहा होता है तभी टीवी पे उसे अपनी बेटी का इंटरव्यू नजर आता है। उसकी बेटी का नाम है मिया और मिया कहती है कि वो अपने पिता को माफ कर देगी, भले ही उसने उसके माँ को मारा। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद जो भावुक होने लगता है। तभी अंदर फिर से धुआं फैलने लगता है और इस धुएं के कारण जो एक बार फिर से बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। लेकिन इस बार जब उसकी आंखें खुलती है तब वो अपने आप को एक फील्ड में पाता है, वो भी एक बॉक्स के अंदर। और वो देखता है कि उसकी सारी की सारी चिट्ठियां उसके साथ है और उसके साथ साथ उसके पास बहुत सारे पैसे भी है और एक मोबाइल फोन है जिसमें काउंटडाउन चल रहा है। इसीलिए वो बाहर निकलने लगता है। तभी वो उसी लड़की को देखता है पीली छतरी के साथ, जो लड़की उसे उस रात मिली थी। इसीलिए वो लड़की का पीछा करने लगता है। फिर वो लड़की पहुंचती है एक फुटबॉल ग्राउंड में। तब जो उसके पास जाता है तभी यहाँ के लोगों को लगता है कि वो उस लड़की को परेशान कर रहा है। इसलिए कुछ लड़के चले आते हैं जो के पास और वो उसे मारने लगते हैं। तब जो उठ खड़ा होता है और वो अपने आप को टेस्ट करना चाहता है कि उसने टीवी से क्या क्या देख करके सीखा है। इसीलिए वो एक एक करके इन्हें मारने लगता है। वो आते जाते हैं और जो उन्हें बड़ी ही बेरहमी से पीटता है क्योंकि जो इतने सालों से इसी की ट्रेनिंग ले रहा था और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है। इसीलिए वो सबको मार के फिर से आगे बढ़ने लगता है। तभी वो फिर से उसी छाते को देखता है, इसीलिए वो जाता है छाते के पास। लेकिन इस बार इस छतरी को एक आदमी ने पकड़ा है, इसीलिए वो उसे पीटने लगता है। और एक मेडिकल कैंप है, इसीलिए यहाँ की नर्स आती है उसके पास और जो को रोकती है। इस लड़की का नाम है मरी। फिर मरी बात करने लगती है जो से और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। और इतना कहने के बाद उसे अपना कार्ड देती है और कहती है कि जब भी कोई तकलीफ हो मुझे कॉल करना। फिर उसका कार्ड लेकर के जो यहाँ से निकल पड़ता है और जाता है चकी के रेस्टोरेंट। फिर चकी जैसे ही जो को देखता है वो आश्चर्यचकित रह जाता है और कहता है कि तुम मुझसे 20 साल के बाद मिल रहे हो। फिर जो अंदर जाता है और वो उसे सारी बातें बताना शुरू करता है और वो सारे लेटर्स भी दिखाता है और कहता है कि 20 साल तक उन लोगों ने मुझे एक कमरे में बंद करके रखा था और अभी इनकी बातें चली रही होती है। तभी जो का फोन बजता है और वो जैसे ही फोन उठाता है उसे एक आदमी की आवाज सुनने को मिलती है जिसे वो द स्ट्रेंजर कहता है। फिर वो आदमी कहता है कि तुम्हारे पास बहुत ही कम वक्त बचा है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बेटी को ढूंढो, यानी मिया को। और इतना कहने के बाद वो फोन काट देता है। तब जो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो उन सारे लोगों की लिस्ट बनाता है जितने भी लोगों से उसकी दुश्मनी थी। लेकिन ये लिस्ट बहुत ही लंबी हो जाती है। फिर वो चकी के साथ मिलकर के सारे लोगों के बारे में पता लगाने लगता है। लेकिन इसी बीच जो बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है और उसे बेहोश देखने के बाद चकी उसकी तलाशी लेता है। तब उसे मरी का कार्ड मिलता है, इसीलिए वो मरी को कॉल करके बुलाता है। फिर मरी भी आकर के उपचार करने लगती है जो का। तभी उसे जो के लेटर्स नजर आते हैं जो उसने अपनी बेटी के लिए लिखा है। इसीलिए वो उन लेटर्स को पढ़ने लगती है और उसे जो की पूरी कहानी पता लग जाती है। तभी जो उठ जाता है और जब वो मरी को लेटर्स पढ़ता हुआ देखता है तब वो उसका गला पकड़ लेता है। लेकिन मरी उसे समझाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मुझे भरोसा है तुम्हारी कहानियों पे, इसलिए तुम्हें मेरी जितनी भी मदद चाहिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इसीलिए अब जो निकल पड़ता है अपने दुश्मनों के पास जाने के लिए और वो जाता है अपने सबसे बड़े दुश्मन के पास। लेकिन वो देखता है कि वो आदमी पागल हो चुका है, इसीलिए जो समझ जाता है कि ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो एक और प्लान बनाता है और कहता है कि किसी ड्रैगन नाम के रेस्टोरेंट से मेरे लिए खाना आता था, वो भी चाइनीज। इसीलिए वो लोग आसपास के सारे ड्रैगन नाम के होटल्स को सर्च करते हैं और हर जगह जाने लगते हैं और जो वही खाना खाता है जो उसे वहाँ खिलाया जाता था, ताकि उसे टेस्ट से पता लग सके कि कहाँ से खाना चाहता था। और वो एक के बाद एक रेस्टोरेंट ऐसे ही घूमते रहते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद मरी कहती है कि उसे काम पे जाना है और वो चली जाती है और जो अकेला घूमने लगता है। और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में घूमने के बाद उसे फाइनली वो रेस्टोरेंट मिल जाता है, इसीलिए वो खुश हो जाता है और वहीं पे खड़ा होकर के इंतजार करने लगता है। तभी वो देखता है कि ये लोग बहुत सारा ऑर्डर पैक कर रहे हैं। तब जो समझ जाता है कि ये खाना उसी जगह पे जाएगा, इसीलिए वो रुक जाता है। तभी एक आदमी आता है और वो गाड़ी में सारा का सारा खाना भर के लेकर के जाने लगता है। तब जो भी इस गाड़ी का पीछा करता है और थोड़ी देर के बाद वो पहुंचता है एक बिल्डिंग में। लेकिन जैसे ही वो आदमी गाड़ी से बाहर आता है जो उसे मार देता है और सारा पार्सल लेकर के अंदर जाने लगता है। लेकिन रिसेप्शन वाला उसे पहचान जाता है, इसीलिए जो उसे भी मार देता है और अंदर जाने लगता है। तभी हम चेनी नाम के एक आदमी को देखते हैं और वही यहाँ का मालिक है और उसने हर एक कमरे में सीसीटीवी लगा रखा है। इसीलिए हमें पता लगता है कि उन लोगों ने यहाँ पे सैकड़ों लोगों को बंद कर रखा है। तभी जो चेनी का दरवाजा बजाता है और चेनी जैसे ही दरवाजा खोलता है वो उसे पीटने लगता है। फिर वो उसे टेबल पे बांधता है और उसके गले से मांस के टुकड़ों को बाहर निकालने लगता है और उससे बार बार पूछता है कि बताओ मुझे यहाँ पे किसने भेजा था। तब चेनी कहता है कि उसे पता नहीं। तब वो उसके जख्मों पे नमक छिड़कने लगता है। इसे चेनी चिल्लाता है और कहता है कि मैं अपने किसी भी क्लाइंट का नाम नहीं पूछता, मैं बस उनकी बातों को रिकॉर्ड करता हूँ और सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स उस तरफ है। इसीलिए अब जो रिकॉर्डिंग्स को सुनने लगता है। तब वो आदमी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जो को 20 साल के लिए यहाँ पे कैद करके रखो। और अभी वो रिकॉर्डिंग सुन ही रहा
रहा होता है तभी एक गार्ड देख लेता है नीचे के मरे हुए लोगों को, इसीलिए वो यहाँ का अलार्म बजा देता है। फिर धीरे धीरे सारे लोग अंदर आने लगते हैं और एक वक्त के बाद अब सब लोग घेर लेते हैं जो को। तब जो एक हथौड़ा उठाता है और वो अपना कमाल दिखाता है कि उसने 20 साल की इस चीज की प्रैक्टिस की है। फिर लोग उसके सामने आते जाते हैं और वो एक एक करके सबको मौत के घाट उतारने लगता है। वो लोगों को बड़ी ही बेरहमी से पीटता है और थोड़े ही समय में वो सबको मार देता है। लेकिन अब जो भी बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया है, इसीलिए वो जैसे ही बिल्डिंग से बाहर आता है वो बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। तभी उसके पास आकर के एक गाड़ी रुकती है और 2 लोग उसे उठा ले जाते हैं, ले जा करके छोड़ देते हैं चकी के रेस्टोरेंट के आगे। इसीलिए अब चकी मरी को बुलाता है और मरी उपचार करने लगती है जो का। लेकिन जो को जैसे ही होश आता है वो बाहर देखता है कि मरी अपने साथी से बात कर रही है और उसका साथी उससे कह रहा है कि जो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है, इसीलिए तुम्हें उसका साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन मरी उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि मुझे उसकी मदद करनी है। इसीलिए अब जो भी पिघलने लगता है मरी की तरफ। इसी बीच जो जाता है एक रेस्टोरेंट में और वो जैसे ही उस नंबर पे कॉल करता है जिस नंबर से उसे कॉल आता है, तभी फोन पास में ही बजता है और जो उस आदमी को देख लेता है, इसीलिए वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसकी बॉडीगार्ड हमला कर देती है जो पे। इसकी बॉडीगार्ड का नाम है हैंगबो और वो जो को नीचे गिरा देती है। तब उसके पास वो आदमी आता है और कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 48 घंटे बचे हैं और उसमें तुम्हें 2 काम करने हैं। पहला काम ये है कि तुम्हें पता लगाना है कि मैं कौन हूँ और दूसरी चीज ये पता लगानी है कि आखिर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। और अगर तुमने इन सबको पता लगा लिया तब मैं तुम्हें $20 मिलियन दूंगा जिसके हीरे तुम्हारे सामने पड़े हुए हैं। और उसके साथ साथ मैं तुम्हारे सामने अपने आप को गोली भी मार लूंगा। और उसके साथ साथ वो ये भी बताता है कि चेनी के आदमियों ने मरी को पकड़ लिया है और अब वो उसे टॉर्चर कर रहे हैं क्योंकि तुमने उन्हें मारा था, इसीलिए जल्दी जा करके उसे बचाओ। फिर इस बात को सुनने के बाद जो भागने लगता है और भागते हुए पहुंचता है मरी के पास। तब चेनी उसे पकड़ लेता है और वो भी उसके साथ वही करने वाला होता है जो ने उसके साथ किया था। तभी उसका फोन बजता है और वो आदमी उसे इतने पैसे देने के लिए बोलता है जिससे चेनी इन सारी चीजों को भूल जाए। इसीलिए चेनी पैसे लेकर के चला जाता है। तब जो संभालने लगता है मरी को, लेकिन मरी बहुत ही ज्यादा उदास है। तभी वो स्ट्रेंजर उसे कॉल करता है और जब जो उससे बात कर रहा होता है तब उसे एक म्यूजिक सुनाई पड़ता है और जब भी ये आदमी जो से बात करता है सेम म्यूजिक बजता है। फिर इस बात को सुनने के बाद मरी उस म्यूजिक को बजाती है शजाम में। तभी इन्हें पता लगता है कि ये म्यूजिक एक प्रेयर है, वो भी एक स्कूल का, और ये वही स्कूल है जहाँ पे जो गया था। इसीलिए जो कहता है कि वहाँ पर जाकर के ही पता लगेगा। फिर वो जाते हैं इस स्कूल के प्रिंसिपल के पास और मरी जाकर के उससे बात करने लगती है और वो कहती है कि वो एक इन्वेस्टिगेटर है। तभी जो पीछे से घर के अंदर दाखिल हो जाता है और वो ईयर बुक चुरा लेता है और यहाँ पर उसे एक लड़के पे शक होता है जिसका नाम है एड्रियन प्राइस। इसीलिए वो उसका नाम भेजता है चकी के पास और ये लोग वापस आ जाते हैं। तब मरी आती है जो के पास और वो उसके घाव पे मरहम लगाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच ये दोनों करीब आने लगते हैं और देखते ही देखते ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तभी वो आदमी भी इस चीज को देख लेता है और हमें पता लगता है कि उसने हर जगह पे कैमरा लगा रखा है। तभी चकी पता लगा लेता है एड्रियन के बारे में और वो कॉल करने की कोशिश करता है जो को, लेकिन जो फोन नहीं उठाता। तब वो वॉइसमेल भेजता है और कहता है कि ये एड्रियन के बारे में नहीं है बल्कि उस लड़की के बारे में है, यानी उस वैश्या के बारे में। तभी हमें पता लगता है कि आदमी चकी के भी फोन की बातें सुनता है और वो सुन लेता है कि चकी क्या कह रहा है। इसीलिए वो जाता है चकी के पास और हमें पता लगता है कि इस आदमी का नाम है एड्रियन और जिसे चकी वैश्या कह रहा था वो उसकी बहन है। इसीलिए वो चकी को कहता है कि मेरी बहन वैश्या नहीं थी और इतना कहने के बाद वो उसे मार देता है। तभी हम जो को देखते हैं जो जाता है स्कूल के रिकॉर्ड रूम में और एड्रियन के बारे में सारी जानकारियां निकालने लगता है। तब उसे पता लगता है कि एड्रियन की एक बहन थी जिसका नाम था अमांडा और जो उसे बार बार बुली किया करता था। और एक रात जो ने देखा कि अमांडा किसी के साथ इंटीमेट हो रही है। फिर उसके अगले दिन अमांडा का पूरा परिवार यहाँ से चला गया और थोड़े दिन के बाद यह खबर आई कि उसके पिता ने अमांडा को मार दिया, उसकी माँ को मार दिया और उसके साथ साथ अपने आप को भी मार लिया। लेकिन एड्रियन जिंदा बच गया, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। इसीलिए लोग स्कूल से बाहर आने लगते हैं। तभी जो के एक पार्सल मिलता है और वो जैसे ही पार्सल को खोलता है उसे अंदर चकी की जबान मिलती है और उसके साथ साथ उसे एड्रियन कॉल करता है और कहता है कि अब तुम्हारी बेटी मेरे पास है और अगर तुम जल्दी से मेरे पास नहीं आए तब मैं इसे मार दूंगा। इसीलिए जो जाने लगता है उसके पास। तब मरी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन जो नहीं मानता और वो जाता है एड्रियन के पास। तब उसकी बॉडीगार्ड आती है उसके पास, लेकिन इस बार जो उसका काम तमाम कर देता है। तब एड्रियन उसे सवाल पूछना शुरू करता है और जो पहले सवाल का जवाब दे देता है कि उसका नाम एड्रियन है और वो अमांडा की वजह से इसके साथ ऐसा कर रहा है। तब एड्रियन पूरी कहानी सुनाता है और कहता है कि तुम्हें पूरी बात भी पता नहीं है। तुमने उस रात मेरी बहन को एक आदमी के साथ इंटीमेट होते हुए देखा और तुमने पूरे के पूरे स्कूल में यह बात फैला दिया। फिर मेरा पूरा का पूरा परिवार शर्मसार होने लगा और इस बात को मेरे पिता नहीं झेल सके, इसीलिए उन्होंने बंदूक निकाली और एक एक करके हम सबको मार दिया।
उन्होंने मुझ पर भी गोली चलाई, लेकिन मैं जिंदा बच गया और तब से मैं तड़प रहा था। उस रात अमांडा जिसके साथ इंटीमेट हो रही थी वो कोई और नहीं बल्कि हमारे पिता थे। इसीलिए वो इतना ज्यादा शर्मसार हुए क्योंकि उन्हें डर था कि पूरी दुनिया को पता ना लग जाए कि वो अपनी बेटी के साथ क्या करते हैं। लेकिन जो ने सारे के सारे जवाब ढूंढ लिए थे, इसीलिए वो उसे सारे हीरे दे देता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलवाता हूँ। और इतना कहने के बाद वो उसे लेकर के जाता है बेसमेंट में। तब हम देखते हैं कि बेसमेंट में उसने पूरा का पूरा स्टूडियो बना रखा है। तभी जो अपने सामने मिया को देखता है, यानी अपनी बेटी को। लेकिन एड्रियन कहता है कि ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये एक एक्ट्रेस है और मैंने इसे बचपन से ही पाल रखा है और जितने भी टीवी शोज तुम उस जेल में देखते थे उन सबको यहीं पे रिकॉर्ड किया जाता था। फिर इन बातों को सुनने के बाद जो पागल होने लगता है और कहता है कि मेरी बेटी कहाँ पे है। तब जो कहता है कि तुम अपनी बेटी के ही साथ थे और इतना कहने के बाद वो वीडियो दिखाना शुरू करता है और जो अपनी बेटी की वीडियो देखता है बचपन से और उसे पता लगता है कि उसकी बेटी कोई और नहीं बल्कि मरी है, जिसके साथ जो इतने दिनों से था और जिसके साथ वो इंटीमेट भी हुआ वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी थी। इसीलिए अब जो पागल होने लगता है और एड्रियन उसे बताता है कि ये सब कुछ मैंने जानबूझ के किया और तुम्हें 20 साल के बाद जानबूझ के बाहर निकाला और मैंने हर एक वो सिचुएशन क्रिएट की ताकि तुम मरी के करीब जा सको और अंत में तुम दोनों इंटीमेट हो सको। और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे पिता भी मेरे बहन के साथ यही करते थे और वो मेरे साथ भी इंटीमेट होते थे, लेकिन इस रिश्ते को पूरी दुनिया नहीं समझेगी। इसीलिए मैं चाहता था कि तुम इस रिश्ते को समझो। और इतना कहने के बाद वो कहता है कि अब तुम्हारे पास बहुत सारे हीरे हैं और अब मैं अपनी आखिरी शर्त पूरी कर रहा हूँ। और इतना कहने के बाद अब एड्रियन अपने आप को गोली मार लेता है, लेकिन अब जो पूरे तरीके से टूट चुका है, इसीलिए वो गायब हो जाता है। और थोड़े समय के बाद एक लेटर भेजता है मरी के पास और उसने सारे के सारे हीरे भी मरी को दे दिए हैं और कहा है कि उसने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए वो पूरी उम्र पश्चाताप की आग में जलेगा और अब वो मरी से कभी भी नहीं मिलेगा। इसीलिए वो चाहता है कि मरी किसी से शादी करे जो उसे प्यार करता हो और वो अपनी जिंदगी उसी के साथ बिताए। तभी हम जो को देखते हैं जो जाता है चेनी के पास और उसे बहुत सारे हीरे देता है और उसे गुजारिश करता है कि वो उसे फिर से उसी कमरे में बंद कर दे और उसे बाहर ना निकाले और अपनी बची हुई पूरी जिंदगी जो वहीं पे बिताए। और चेनी भी ऐसा ही करता है और इसी के साथ ही फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।